अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और वेलकम टू माई चैनल। तो आज जो है शॉपिंग डे है और हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी सिस्टर जो है वो वापस दुबई जा रही है, तो उसे हुरिया की कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ इनर्स और कुछ अपनी शॉपिंग करनी थी। तो मतलब 2 दिन बाद उसकी फ़्लाइट थी, तो फिर मैं अपने घर से उसके घर गई पहले, और फिर हम लोग बाज़ार गए। तो कुछ हुरिया की चीज़ें लेनी थी, कुछ मेकअप की प्रोडक्ट्स लेनी थी, तो अब हम शॉपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है मैं, मेरी सिस्टर और उसकी जो नंद थी, वो हम तीनों जो है बाज़ार गए थे। तो हुरिया की कुछ कैप्स लेनी थी और उसके इनर्स लेने थे, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ी लेट हो गई थी। आपको पता है आजकल तो दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो मैं तकरीबन 2 बजे गई थी, 2 से 3 बजे गई थी उनकी तरफ। तो फिर मैं ही लेट गई, तो उसके बाद फिर वो मैं गई तो साथ ही हम लोग बाज़ार के लिए निकल गए, क्योंकि हम लोगों को शॉपिंग ज़्यादा करनी थी, कुछ टाइम भी कम होता है। और हुरिया को जो है हम लोग घर पे छोड़ के आए थे, तो हुरिया घर में अपनी बाकी फूफू और अपनी दादों के पास थी। तो ये बाज़ार में बच्चों की वैरायटी जो है इस तरह आई हुई थी। अब जो है आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों की वैरायटी जो है वो बहुत अच्छे से आ चुकी है। तो हम लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रहा था, और स्टार्ट में ऐसे बस 2-3 जगहों पे यहाँ डिफरेंट जो भी शॉप्स आती जा रही थी, हम लोग चेक कर रहे थे। हालांकि अपनी तरफ से हम लोगों को था कि बस हम लोग उसी जगह पे जाएं जहाँ पे जो चीज़ हमें खरीदनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं था कि हम लोग कुछ देखते हैं या कुछ लेते। तो अभी सिर्फ जो जिस शॉप से कोई चीज़ लेनी थी बस उसी शॉप पे गए थे। तो अगर उससे भी कहीं कोई चीज़ अगर नहीं मिल पा रही थी, तो किसी नेक्स्ट शॉप पे जाके देख रहे थे। तो बस जल्दी जल्दी से हम लोगों ने जो है वो शॉपिंग की थी। उसकी जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो हम लोगों ने ले ली थी। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जा रहे थे। सिस्टर की जो है शॉपिंग करनी थी कुछ, तो लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग हुरिया की कुछ वो पजामा वगैरह, कुछ शर्ट्स थी, इनर, वो लेने थे, वो ले रहे थे। तो ये साथ में देखें आप, सर्दियों की शॉपिंग का सीज़न शुरू हो चुका है, तो सर्दियों की चीज़ें जो हैं वो आ चुकी हैं। तो यहाँ से हुरिया के कुछ रुमाल और रोम्पर्स जो कि नीचे बच्चों को पहनाते हैं, तो वो चीज़ें लेनी थी। लेकिन उसके अकॉर्डिंग लेनी थी, क्योंकि आपको पता है कि दुबई में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है जितनी यहाँ पे है। तो फिर उस मौसम के अकॉर्डिंग लेनी थी। हम लोगों को स्टफ़ जो है बहुत ज़्यादा मोटा स्टफ़ भी नहीं चाहिए था। तो बस ये सब कुछ देख के हमें शॉपिंग करनी थी। उसके बाद हम लोग को शाम हो गई थी इन सब चीज़ों में ही। उसके बाद हम लोग मेकअप की शॉप पे गए थे। तो यहाँ पे सिस्टर को मेकअप की कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ दूसरी चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पे फाउंडेशन जो है वो हम लोग मैच कर रहे थे। तो पहले सिस्टर ने हैंड पे अप्लाई करके चेक किया, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं मतलब आपके फेस पे अप्लाई करती हूँ ताकि हम लोग शेड मैच कर सकें। तो फिर हम लोगों ने फेस पे अप्लाई करके तो अपनी जो मैचिंग शेड थी फाउंडेशन की, हम लोगों ने वो फाउंडेशन ले ली थी। तो बाकी ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने कहा हम लोगों ने जो शॉपिंग करनी थी वो शॉपिंग हम लोगों ने कर ली थी। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी, मतलब ना एंड पे व्लॉग के आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की थी पूरे दिन में। तो यहाँ से हम लोगों ने मेकअप वगैरह की शॉपिंग जो है वो कर ली थी। तो शॉपिंग करने के बाद वो हमारा बिल बना रहे थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए शूट कर लूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधा कैंट गए। कैंट हम लोगों को मॉल ऑफ सियालकोट जाना था, क्योंकि सिस्टर को वहाँ से अपने कुछ शॉपिंग करनी थी, अपने कुर्ते, अपने ड्रेसेस वगैरह कुछ वहाँ से लेने थे, और शूज़ वगैरह लेने थे, और दूसरी चीज़ें कुछ चाहिए थी, तो जो कि वो बाज़ार से नहीं मिलनी थी। तो हम लोगों को कैंट वाली साइड पे जाना था। तो अब हम लोग कैंट आ गए हैं, और रात हमें यहाँ पे ही हो चुकी थी। और आपको पता है सर्दियों में वैसे ही टाइम जो है वो मतलब शाम के बाद अंधेरा होता है जब, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा होता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम हो गया है। तो हम लोग जो है लेट हो चुके थे काफ़ी। तो ये मॉल ऑफ सियालकोट का, सियालकोट
इसके अंदर स्पेलिंग ही कितने मिसिंग थे, और मुझे ये देख के इतनी हंसी आ रही थी कि मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जो इनका तो मेंटेन करना चाहिए इन्हें। लेकिन है, हम लोग अंदर गए तो मेकअप सिटी को देख के तो मेरा दिल फिर से पिघल पड़ा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपनी वहाँ से कुछ चीज़ें लेने के लिए जाती। तो हम लोग जो है सिस्टर को कुछ शर्ट्स लेनी थी, तो ईडन रॉक पे गए। तो प्रॉब्लम एक्चुअली ये हुई थी कि क्योंकि आपको पता है कि हर ब्रांड पे विंटर जो कलेक्शन है कि वो आ चुकी है, हर जगह पे विंटर कलेक्शन थी, लेकिन सिस्टर को जो है समर कलेक्शन के कुछ ड्रेसेस चाहिए थे, क्योंकि आपको पता है कि दुबई में यहाँ जैसे सर्दी नहीं होती और वहाँ पे ये स्टफ़ नहीं चलता। तो इसलिए जो है हमें जो है समर स्टफ़ चाहिए था। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है ना ढूंढना पड़ा। ईडन रॉक में पहले गए, उसके बाद हम लोग अलकरम गए और ज़ेलबरी गए, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स में गए हम लोग, लेकिन हमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वैरायटी तो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। लाइक ऑब्वियसली उनकी विंटर कलेक्शन जो है वो आई हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा थी। तो समर कलेक्शन में कुछ इनके अनस्टिच ड्रेसेस कुछ ब्रांड्स में हम लोगों को मिले, तो लेकिन वो ये हुआ कि टाइम हमारे पास नहीं था, क्योंकि जिस दिन हम लोग शॉपिंग करने गए उसके नेक्स्ट डे सारा जो है वो सिस्टर के साथ में पार्लर गई थी, पार्लर का कुछ काम था, उससे नेक्स्ट डे की उसकी फ़्लाइट थी। तो इतनी जल्दी जो है वो स्टिचिंग का कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए अनस्टिच ड्रेसेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो हमें जो है स्टिच में ही चाहिए थी, शर्ट्स चाहिए थी या फिर ड्रेसेस फुल जो भी पसंद आता, तो वो समर स्टफ़ में चाहिए था। तो इसलिए जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो काफ़ी हम लोग घूमे, तो घूमने फिरने के बाद देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो फ़िलहाल तो हम लोग जो है ढूंढ ही रहे हैं। ईडन रॉक में आए हुए हैं, तो सिस्टर जो है वो अपनी ड्रेसेस वगैरह ढूंढ रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ इनकी विंटर कलेक्शन शेयर करती हूँ कि विंटर कलेक्शन जो है इनकी आई हुई है वो कैसी है। और इनमें से बहुत से ड्रेसेस थे जो मुझे अच्छे भी लग रहे थे, तो लेकिन मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, तो एक्स्ट्रा शॉपिंग करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए जो मेन शॉपिंग करनी थी वो शॉपिंग करने के लिए ही टाइम पूरा हो जाता था, वही काफ़ी था, क्योंकि गुड़िया को भी घर पे छोड़ के आए हुए थे। तो आपको पता है वो इतनी छोटी बच्ची है, तो फिर थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने परफ्यूम लिया था ईडन रॉक से, मुझे परफ्यूम इनका बहुत अच्छा लगा था, तो वो मैंने लिया था। इंशाल्लाह दिखाऊंगी मैं आपको वो भी। तो ईडन रॉक में भी हमें कुछ भी मतलब पसंद नहीं आया, या फिर उसके बाद हम लोग ऊपर आए ज़ेलबरी में, यहाँ पे भी हमें कुछ पसंद नहीं आया था। मैंने आपको बताया पहले भी कि हम काफ़ी जगह पे गए, लाइमलाइट गए और अलकरम स्टूडियो भी गए, वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया था हमें। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है ना सोहाई ब्रांड है, डाइनर्स का ब्रांड है, पता होगा आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। तो उनके पास जो है हमें फिर काफ़ी अच्छी जो है ना वहाँ से कुछ ड्रेसेस जो शर्ट्स मिल गई थी, तो फिर वहाँ से हम लोगों ने लिया। तो उससे पहले ये सारी जगह से होके हर जगह पे विंटर कलेक्शन थी, और अगर किसी जगह पे कोई समर स्टफ़ था भी कुछ शर्ट्स में, तो यहाँ तो वो हमें शर्ट्स पसंद नहीं आ रही थी, और अगर कोई शर्ट पसंद आ रही थी तो उसमें जो है वो साइज़ जो है लिमिटेड थे, अवेलेबल नहीं थे। तो फिर बस इस तरह सब करते कराते हम लोगों ने अपनी शॉपिंग जो ड्रेसेस की शर्ट्स की शॉपिंग थी वो कंप्लीट की। उसके बाद अब सिस्टर को जो है वो शूज़ लेने थे, तो हम लोग जो है वहाँ मॉल में स्टाइलो पे हम लोग चले गए थे। तो स्टाइलो में जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी शूज़ की, तो फैंसी भी और कैजुअल भी, विंटर्स के लिए जो इनकी कलेक्शन थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं था स्टाइलों में, तो फिर हम लोगों ने आराम से जो है हम लोगों को जो भी शूज़ सिस्टर को लेने थे वो जो है सिस्टर पहन के चेक कर रही थी, ले रही थी। तो मैं जो है फिर आप लोगों के लिए मैंने आपको दिखाई कि मैंने कहा वैरायटी दिखाऊं मैं आप लोगों को। तो
उसके बाद हम लोगों ने जब शूज़ की शॉपिंग कर ली थी, हम लोगों ने बिलिंग की। बिलिंग करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि जिस टाइम से हम लोग निकले हुए थे उस टाइम से बस घूमते जा रहे थे। और शॉपिंग करने के बाद रिफ़्रेशमेंट तो ज़रूरी होती है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले फ़ूड कोर्ट गए, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो भी शॉपिंग करनी थी हम लोगों ने कर ली थी। तो फिर हम लोग फ़ूड कोर्ट गए। तो फ़ूड कोर्ट जाके हम लोगों ने अपने लिए खाने के लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए चीज़ ऑर्डर कर दी थी। तो उसके बाद फिर हम लोग बैठ के ऐसे ही जो है गप्पे लगा रहे थे, थोड़ा अच्छा टाइम जो अपना है वो स्पेंड कर रहे थे। और फिर उसके बाद हमें बस उस टाइम पे इतनी जल्दी थी, क्योंकि घर से कॉल आती जा रही थी, क्योंकि हुलिया जो है वो तंग कर रही थी। तो फिर हम लोग बस जल्दी से जब जैसे ही चीज़ें आई तो हम लोगों ने ये लोडेड फ्राइज़ हैं और साथ में हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और ड्रिंक्स वगैरह ये चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर की थी। और बस मैंने जल्दी से इसका शूट किया था और हम लोगों ने फिर और उतनी ही ज़्यादा स्पीड के साथ हम लोगों ने इसे खाया था और जल्दी से खा के और फिर हम लोग वहाँ से निकले थे। तो वहाँ से हम लोग निकल के फिर हम लोग घर आए। घर आके हम लोग थोड़ा रेस्ट किया, अच्छे तरीके से रेस्ट करके फ्रेश होके, क्योंकि उसके बाद सिस्टर की पैकिंग भी हमें आज ही कंप्लीट करनी थी। नेक्स्ट डे भी फुल हमारा पार्लर में बिजी रहना था, तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो इसलिए जाके तो फिर हम लोगों ने पैकिंग वगैरह की, रेस्ट करके फिर मैंने घर पे आ चुके हैं और फाइनली थैंक गॉड हम लोग घर पहुंच गए हैं और आराम कर लिए, सब कुछ हो गया है। तो अब मैं आपके साथ जो है शॉपिंग शेयर करती हूँ। तो मेकअप हम लोगों ने लिया था वहाँ से ये क्यूने का सीरम, कंडीशनर और शैम्पू भी लिया था सिस्टर ने, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिस्टर ने पार्लर से कुछ हेयर्स पे जो है कुछ काम करवाया था। तो हेयर के लिए आप कोई भी चीज़ करवाओ, आप कलर लेते हो, कुछ भी लेते हो, उसके बाद आपको हेयर केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पार्लर वाला ही होगा कि हमने क्या करवाया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो उसके अलावा सिस्टर ने जो है मिस रोज़ का ब्लशर लिया था और एमडी का हम लोगों ने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया था, बीबी पाउडर, और ये पफ लिया था, ठीक है, स्पंज जिसे कहते हैं बेस वगैरह सेट करने के लिए। वैसे तो आजकल ब्रशेस ये काम कर देते हैं, लेकिन सिस्टर जो है वो मेकअप में इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए जो है उन्होंने स्पंज लिया था और विटामिन ई कैप्सूल्स लिए थे हम लोगों ने, ग्रेसलिन और आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, वाइटनिंग कैप्सूल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्किन की रेमेडीज़ वगैरह में यूज़ करने के लिए भी ली थी सिस्टर ने साथ। और ये फाउंडेशन जो हम लोगों ने फाइनल की थी वो है ऑयल फ्री ली थी, क्योंकि आपको पता है कि समर के अकॉर्डिंग ली थी। सिस्टर की स्किन वैसे ही ऑयली है और वहाँ पे समर्स हैं, इसलिए हम लोगों ने जो है मैट फिनिशिंग वाली फाउंडेशन ली थी। मिस रोज़ का कंसीलर लिया था और ये लिपस्टिक के कुछ शेड्स हैं और न्यूड्स और डार्क जो है मिक्स थे और बड़े मज़े के शेड्स थे ये। लेकिन ये शेड जो है मैं आपको लगा के दिखा नहीं सकी, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मैंने ये बस शूट कर लिया था कि मैंने आपको शॉपिंग दिखानी है।
तो उसके बाद नेक्स्ट डे तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था कि मैं आपको शेड दिखाती। तो लेकिन जो है काफ़ी अच्छे शेड्स थे, मज़े के थे। तो उसके बाद हम लोगों ने जो स्टाइलो से जो शॉपिंग की थी मैं आपको वो दिखाती हूँ। स्टाइलो से हम लोगों ने लिया था, सिस्टर ने ये एक वॉयलेट सा लिया था। तो ये कैजुअल यूज़ के लिए आप मतलब डेली यूज़ करते हो, या आप घर पे आप बहुत सारी आपकी जो नॉर्मल यूज़ में चीज़ें होती हैं आपने किसी ना किसी वॉलेट में रखी होती हैं। तो मुझे ये बड़ा क्यूट सा लगा था। एक तो लाइट सा था, क्यूट था और डिसेंट भी था, अच्छा सा था, प्यारा सा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि क्यूट सा बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है ये वॉलेट। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस। या तो जो सिस्टर ने जो शूज़ लिए थे स्टाइलो से, तो उनमें से एक शूज़ जो है वो ये थे। तो मैं आपको पहले यही दिखाती हूँ। तो जी जनाब, ये ब्लैक कलर की जो है पम्प्स बने हुए थे और ये भी सिंपल कैजुअल और डिसेंट से जो शूज़ थे और नॉर्मल यूज़ के लिए आप बहुत इजीली आपने कहीं जाना है वैसे घूमने फिरने, तो कैजुअली आप इसे बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। तो और बहुत ज़्यादा वो आपको पता है कि वहाँ पे जाके आपको मोस्टली कैजुअल चीज़ों की ही जो है ज़रूरत पड़ती है। तो जो दूसरे शूज़ थे वो सिस्टर ने जो लिए थे वो ये वाले हैं, वाइट कलर के। मुझे ये बहुत प्यारे लगे थे, लाइक लिटरली बहुत क्यूट और बहुत डिसेंट लग रहे थे। और इन पे बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए मुझे यार, बहुत ज़्यादा उठ रहे थे ये शूज़, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आए होंगे। तो आप लोग मुझे देख के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को शॉपिंग में कौन कौन सी चीज़ पसंद आई है, कौन कौन सी चीज़ नहीं पसंद आई है। तो आपको ये व्लॉग कैसे लगा, तो ये सब कुछ आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि भाई आप लोग वीडियोज़ देख रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पसंद आती तब भी कमेंट किया करें। व्यूज़ माशाल्लाह इतने होते हैं और कमेंट्स नो कमेंट, लाइक कुछ चंद जो व्यूवर्स हैं वही कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करें कि आपको काम कैसा लगता है, वीडियोस कैसी लगती हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पसंद भी कर रहे हैं कि नहीं। तो जी जनाब, हम लोगों ने सहाय से जो शर्ट्स ली थी तो उनमें ये एक शर्ट थी ब्लैक कलर की और इसके ऊपर रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी और बहुत ज़्यादा जो है ना बारीक बारीक सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी और बड़ी मुझे मज़े की लग रही थी ये शर्ट। बड़ी क्यूट लाइट वेट सी शर्ट थी। और दूसरी जो है ये शर्ट हम लोगों ने ली थी येलो, यार ये भी बहुत मज़े की शर्ट थी। लाइक इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो इसका तो मुझे स्टाइल, कुर्ता स्टाइल और इसके जो बाजू थे वो पटियाला स्टाइल बाजू थे, मुझे बहुत मज़े के लग रहे थे। बहुत अच्छी शर्ट थी और कलर भी इतना ब्राइट कलर था और ब्राइट कलर्स मुझे वैसे बहुत पसंद है। और थर्ड शर्ट जो हम लोगों ने ली थी वो ये वाली थी और इसके ऊपर सिंडी टाइप एम्ब्रॉयडरी हुई थी और बहुत मज़े की शर्ट थी ये। इस तरह से ये फ्रॉक टाइप बना हुआ था, एयरलाइन टाइप। और जो है ये स्टफ़ ना तो ये सर्दियों का स्टफ़ था ना ये गर्मियों का, ये मिड सीज़न में पहने जाने वाला स्टफ़ था। तो सिस्टर को ये पसंद आया था तो उन्होंने ये बाय कर लिया। तो ये थी जनाब आज की हमारी शॉपिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये शॉपिंग भी पसंद आई होगी और मेरा व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।